सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी कक्षा 3। तो आपकी हिंदी की ये जो बुक है ये चेंज हो गई है। पहले आपकी सुगम भारती चल रही थी, लेकिन अब आपकी बुक का नाम है भाषा भारती। तो आप जब भी बुक परचेज करने जाओ आपको यही वाली बुक खरीदना है। एक बार और आपको इसका नाम बता देती हूँ मैं, भाषा भारती कक्षा 3। ये देख लीजिए आप एक बार, आपको यही वाली बुक खरीदनी है। कक्षा 3 पाठ 1 जिसका नाम है प्रार्थना। इसके जो लेखक है ये कविता के रूप में लिखी गई है। इसके लेखक का नाम है मुरारी लाल बाल बंधु। तो इन्होंने कविता के माध्यम से इसमें कुछ समझाया है, तो वो आप देखिए। इसमें बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसा बना दो। तो वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये इस पाठ में बताया गया है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। तो बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे दया निधे, हे दया के सागर, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें। हमारे जो कर्तव्य है उस मार्ग से हम विचलित ना हो और अपने कर्तव्य को पूरा करें। हमें इतनी शक्ति दो हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहें, उस पर डटे रहें, वहाँ से विचलित ना हो, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। हमें ऐसी शक्ति दो कि हम दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों के ऊपर उपकार कर सके, हम उनके भलाई का काम कर सके। ऐसा करके हम अपने जीवन को सफल बना सके। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दो कि हम दूसरों की सेवा कर सके, उनका उपकार हम कर सके और इस प्रकार हम अपने जीवन को सफल बना सके। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाएं। हे ईश्वर, जितने भी ये दीन दुखी है, गरीब है, निर्बल व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, उनके सेवक बनकर हम उनके कष्टों को दूर कर सके। हमें इतनी शक्ति दो कि हम इन दीन दुखियों की सेवा कर सके, उनके सेवक बन जाए और उनके दुखों को हम दूर कर सके। जो भी अटके हुए हैं, भूले भटके हुए हैं, अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं, हम उन्हें सही रास्ता बता सके ताकि उनको हम तार सके, उनका भला कर सके और इस प्रकार के कार्य करके हम भी तर सके। हम उनका भी भला करें जिससे कि ईश्वर हमारा भला करे। जो भी अपने मार्ग से भटक गए हैं उनको हम सही रास्ते पर ला सके और उनकी सेवा हम कर सकें। तो बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि विद्यालय के बाहर ये बच्चे प्रार्थना गा रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। हमें ऐसा बना दो कि हम छल से किसी के लिए छल नहीं करें, हमारे मन में कोई घमंड ना हो, द्वेष नफरत से हम दूर रहे, झूठा दिखावा हम नहीं करें, किसी के ऊपर अन्याय हम नहीं करें। तो हमको इन सब चीज़ों से दूर रखो, छल से, दंभ से, द्वेष से, पाखंड से, झूठ से और अन्याय से। हम इनसे हमेशा ही दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। हमारे जीवन को शुद्ध और सरल बना सके और हम हमेशा प्रेम रूपी रस को बरसाते रहे, पवित्र बने, पवित्र प्रेम रूपी रस को हम हमेशा बरसाते रहे। सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, किसी से नफरत नहीं करें और सबके लिए हमारे मन में प्रेम की भावना बनी रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे,
जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। हे ईश्वर, हमें ऐसा बनाओ कि हम इस देश की आन बान और मर्यादा की रक्षा कर सके और हमारे ध्यान में यही रहे। हम इसके आन बान की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे और जिस देश जाति में हमने जन्म लिया है, जिस भारत देश में हमने जन्म लिया है, उसके लिए अगर हमें अपना बलिदान भी करना पड़े तो हम कर सके। तो बच्चे ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसा बना दो कि हम दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों के काम आ सके, हमेशा छल, दंभ और पाखंड, अन्याय से दूर रहे, हमारा जीवन शुद्ध और सरल बना रहे, हमारे मन में सबके प्रति प्रेम भावना रहे, देश की आन बान की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहे और देश की रक्षा के लिए, जिस देश में हमने जन्म लिया है उस देश की रक्षा के लिए अगर हमें बलिदान भी करना पड़े तो हम हमेशा तैयार रहे। तो ये आपकी कविता समाप्त हो गई है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो अब इस पाठ से संबंधित प्रश्न है पाठ 1 जिसका नाम था प्रार्थना। सबसे पहले शब्दार्थ। शक्ति, शक्ति का अर्थ होता है बल या सामर्थ्य। अगला है दयानिधे, दयानिधे का अर्थ होता है ईश्वर, कृपा के समुद्र। कर्तव्य, कर्तव्य करने योग्य कार्य। अगला है मार्ग, मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। परसेवा, परसेवा का अर्थ होता है दूसरों की सेवा। मर्यादा, मर्यादा का मतलब होता है सीमा। दंभ, दंभ का अर्थ होता है घमंड। पाखंड, पाखंड का अर्थ होता है झूठा या दिखावा करना। शुचि, शुचि का अर्थ होता है पवित्र। सुधा, सुधा का अर्थ होता है अमृत। संताप, संताप का अर्थ होता है दुख। द्वेष, द्वेष का मतलब होता है घृणा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है प्रार्थना में किससे शक्ति मांगी गई है? उत्तर है प्रार्थना में ईश्वर से शक्ति मांगी गई है। अगला है हम अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकते हैं? इसका उत्तर है हम दूसरों की सेवा और उपकार करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है हमें किस प्रकार के व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए? उत्तर है हमें दीन दुखी, निर्बल और विकलांगों की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? उत्तर है हमें छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ और अन्याय से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है इस प्रार्थना में किन किन बातों को करने पर बल दिया गया है? उत्तर है इस प्रार्थना में दूसरों की सेवा करने पर, छल, पाखंड, झूठ से हमेशा दूर रहने पर तथा देश के लिए बलिदान होने पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। इसको हमें सही जोड़ी बनाकर लिखना है, मिलाना है। कर्तव्य, कर्तव्य को हम किससे मिलाएंगे? मार्ग। पर को हम सेवा से मिलाएंगे। जीवन, जीवन को हम सफल से मिलाएंगे। निबलो, निबलो को हम विकलो से मिलाएंगे। भूले, भूले को हम भटके से मिलाएंगे और प्रेम, प्रेम को हम सुधा से मिलाएंगे। इस प्रकार इस जोड़ी को हम पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इधर गलत शब्द लिखे हुए हैं तो हमें इसकी वर्तनी को शुद्ध करके लिखना है। ये इधर गलत शब्द लिखे हुए हैं तो हमें इसकी मात्रा को सुधार कर इधर सही शब्द लिखना है। तो पहला लिखा हुआ है प्रार्थना, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे प्रा, फिर थ के ऊपर र और ना, प्रार्थना। अगला है कर्तव्य, कर्तव्य लिखा हुआ है तो इसको हम इस प्रकार सही लिखेंगे क त के ऊपर र, आधा व और य, कर्तव्य। जीवन,
जीवन में ज में बड़ी की मात्रा आती है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे जीवन। दुखी, इसमें द में बड़े ओ की मात्रा लगा रखी है, लेकिन द में छोटे ओ की मात्रा आती है, तो हमें इसको इस प्रकार लिखना है दुखी। प्रेम, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, प में र फिर ऊपर ए की मात्रा प्रेम, तो इस प्रकार लिखेंगे। सुधा, इसमें भी स में बड़े ओ की मात्रा लगा रखी है, इसको सही हम इस प्रकार लिखेंगे, स में छोटे ओ की मात्रा ध, सुधा। इसमें ध या न, तो इसमें ध आधा लिखते हैं, ध्यान, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। बलिदान, ल में बड़ी की मात्रा लगा रखी है, इसको हम ल में छोटी की मात्रा दान, इस प्रकार लिखेंगे बलिदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, इनको और किस नामों से हम बुलाते हैं, इसके समान इसका अर्थ होना चाहिए, तो हम इस प्रकार लिखेंगे। पहला है मार्ग, मार्ग का समानार्थी शब्द होता है रास्ता। दिन, दिन का समानार्थी शब्द है दिवस। सुधा, सुधा का समानार्थी शब्द है अमृत। प्रभु, प्रभु को हम ईश्वर भी कहते हैं। तो ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त हो गया है। जितने भी प्रश्न उत्तर आपको करवाए गए हैं आपको लर्न करना है, और इसके लिए आपको HW कॉपी बनाना है, उसमें आपको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।